अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप लोग सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार और अभिनंदन। वेलकम टू आवर डेली रीडिंग ऑफ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, जहाँ पे हम हर दिन वर्स बाय वर्स, श्लोक बाय श्लोक श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन करते हैं। और आज का श्लोक संख्या भगवद गीता चैप्टर 3 अध्याय 3 श्लोक संख्या 41। तो आप लोग जिनके पास भी भगवद गीता है, आप अपना कॉपी खोल सकते हैं भगवद गीता। जिनके पास भगवद गीता नहीं है और जो ऑनलाइन फ्री PDF कॉपी चाहते हैं, आप लोग मुझे मेरे पेज गुरु जी के साथ पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके साथ वो PDF कॉपी शेयर करूंगा। तो लेट्स बिगिन, चलिए शुरू करते हैं। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर 3 टेक्स्ट 41। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभा पापमानं प्रजाह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। आई रिपीट, तो आप लोग सब मेरे साथ मेरे पीछे आप बोल सकते हैं। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभा पापमानं प्रजाह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। अनुवाद, ट्रांसलेशन। इसलिए हे भरतवंशी, मैं श्रेष्ठ अर्जुन इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार कि इस विनाशकर्ता का वध करो। फ्रॉम येस्टरडे, कल से हम पढ़ रहे हैं हाउ टू कंट्रोल लस्ट। ये वी डिस्कस्ड, हमने देखा कि लस्ट मतलब काम वासना उस चीज़ को बोलते हैं जिस चीज़ में भगवान कृष्ण इन्वॉल्व नहीं है। इन द सेंस कि जब मुझे मेरे इंद्रियों को सेटिस्फाई करना है, आई वांट टू सेटिस्फाई मी, दैट इज़ लस्ट, काम। और जब हम भगवान के इंद्रियों को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज प्रेम। यस, दैट इज प्रेम, दैट इज लव। सो इस दुनिया में देयर इज ओनली काम, देयर इज लस्ट, बिकॉज एवरीबडी, सब लोग अपने खुशी के लिए या अपने इंद्रियों, माई सेंसेस, व्हाट आई गेन, पीपल आर ट्राइंग टू डू दैट। सो यहाँ पर भगवान कृष्ण बता रहे कि काम वासना को कैसे कंट्रोल किया जाए। काम वासना को ऐसे कंट्रोल करते हैं कि बचपन के स्टेज में ही उसको, इन द सेंस कि इनिशियल स्टेज, जस्ट लाइक बोलते हैं कि बच्चे लोग जब छोटे रहते हैं तो उनको मोल्ड करना आसान रहता है। हाँ, इतना बड़ा जो बैल है, ये बैल को यदि नाक में उसके रस्सी डाल दो तो कोई भी उसको कंट्रोल कर सकता है। यदि एक सांप, सर्पीला सांप है, स्नेक, यदि सांप के दांत निकाल दो सर्पीले तो कोई भी उसको कंट्रोल कर सकता है। उसी तरीके से यदि बचपन से या पहले से दमन करते करते यदि हम काम वासना को, क्योंकि काम वासना इंद्रियों में विराजमान होती है, दे आर सिचुएटेड इन द सेंसेस। सो यदि हम हमारा मन और बुद्धि को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, तब जाके वो काम वासना हमें परेशान नहीं करेगी। जस्ट लाइक सपोज मुझे न्यूज़ मिलता है कि मेरा बहुत क्लोज रिलेटिव
वो शरीर छोड़ दिया, मेरा जिगरी दोस्त। और ये न्यूज़ सुन के मैं बहुत दुखी हो गया, आई एम सो सैड। और तभी दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मुझे कोई मेरा फेवरेट स्वीट ला के देता है। और दे गिव मी माई फेवरेट स्वीट, मोस्ट फेवरेट स्वीट, मिष्टी दही, रसगुल्ला, रसमलाई। क्या मुझे खाने का मन रहेगा? यस, विल आई हैव द माइंड, द इंटेलिजेंस, द विल पावर? मेरा मन रहेगा खाने को? नहीं। इवन दो मेरे सेंसेस को अच्छे लगते हैं, पर मेरे मन नहीं खाने को। क्यों? बिकॉज मेरा मन दुखी है। सो इफ द माइंड इज हैप्पी, अगर मन एंगेज्ड है तो सब सुखी है। हम मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, एक चीज तो समझ जाइए। आपको कोई भी मेडिटेशन, योगा टेक्निक, कोई भी मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। वॉट वी कैन डू इज मन को एंगेज कर सकते हैं। राइट, वी कैन एंगेज द माइंड। हम मन को नहीं कंट्रोल कर सकते। मन विंड की तरह है। ईच डे वी हैव 50,000 थॉट्स। आपको क्या लगता है जो योगी हैं, जो ये लोग मन को कंट्रोल, ये लोग ने मन को कंट्रोल नहीं किया। ये लोग ने, जो योगी लोग करते हैं, जो हिमालय में जाके तपस्या करते हैं, दीज पीपल दे हैव एंगेज देयर माइंड इन द सुपर सोल, परमात्मा में। सो वी कैन नॉट कंट्रोल द माइंड, वी कैन एंगेज द माइंड। सो इस कलयुग में, इस टाइम पे हम मन को किस में एंगेज करना है? भगवान के सेवा में। और वो सेवा कैसे हो सकता है? भगवान का नाम चैंटिंग करके। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रियां संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके। काम वासना इज द एनिमी ऑफ एवरीवन। किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सबका एनिमी है लस्ट। और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा आनंद के भेद को बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। सो यहाँ पे दो चीज़ बताया गया है। व्हाट इज ज्ञान और विज्ञान? व्हाट इज ज्ञान? ज्ञान इज नॉलेज। ओके, ज्ञान क्या? कि मैं ये शरीर नहीं हूं। और विज्ञान क्या है? व्हाट इज विज्ञान? स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ द स्पिरिट सोल्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एंड इज रिलेशनशिप टू द सुप्रीम सोल। ज्ञान क्या है? सब लोग बोलते हैं मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन विज्ञान हमको रिसर्च करना पड़ता है। विज्ञान इज सेल्फ रियलाइज नॉलेज। सो जब हम विज्ञान खुद पता चलता है, सुन लिया है हमने, मैंने बहुत सुना है, अरे मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, बट हैव आई रियलाइज्ड इट? इवन आई एम रियलाइजिंग, बट उसको रियलाइज करने में लाइफ टाइम निकल जाता है। सो नॉलेज अपने मन में डाल दीजिए, वी आर नॉट दिस बॉडी एंड वी आर द इटर्नल। हम भगवान श्री कृष्ण के इटर्नल पार्ट एंड पार्सल, सच्चिदानंद, छोटे उनके अंश है। सो अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। काम, द डिजायर, काम is what is lust actually? Lust is the reflection, is the mirror of love, perverted reflection of love। शास्त्रों में गया है काम प्रेम का perverted reflection है। एंड किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे लोग को बचपन से ही शिक्षा दी जाए। डू यू नो why was the गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन सो इम्पॉर्टेंट? बिकॉज बचपन से ही लोग अपने बच्चे लोग को शिक्षा देते थे। शिक्षा मीन्स वैल्यूज ऑफ लाइफ। वैल्यूज ऑफ लाइफ, वाई आर वैल्यूज ऑफ लाइफ सो इम्पोर्टेंट? ताकि आगे जाके बच्चे को समझे क्या सही है, क्या गलत है,
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन, हाउ टू डील इन सोसाइटी एंड सो ऑन. So this value education system was the Gurukul system, and all Kshatriyas as in the protectors of the state. अभी आर्मी वाले कोई पास में आते हैं, सो हम कितने गर्वित रहते हैं. Why we proud of the army? Because they are actually protecting us as Kshatriyas, and they have real values. Yes, पुलिस और आर्मी में कौन हम प्रेफर करते हैं? आर्मी. Why? Because their values is hardcore. So the same way गुरुकुल वैल्यू सिस्टम, जहाँ पे बच्चे लोग को बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है कि क्या सही है क्या गलत, तब जाके आगे जाके दे बिकम गुड सिटीजन्स. दे डू नॉट बिकम बैड एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट. यस, सो ये जो सो कॉल्ड ब्लेम गेमिंग है ऑफ एनीवन कि अरे लोग ऐसे हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इट्स एक्चुअली द प्रॉब्लम ऑफ द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री. हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम का एक प्रॉब्लम है. यदि हम वैल्यू एजुकेशन बचपन से बच्चे लोग को सिखाए, सो वो आगे जाके ऐसे नहीं करेंगे. सो काम वासना को द मेन थिंग फ्रॉम ईयर इज कि काम कृष्ण भगवान, कृष्ण कॉन्शियसनेस, यस, कृष्ण भावनामृत को बचपन से ही भगवान कृष्ण को अपनी ज़िंदगी में लाना है. दैट इज़ द मेन अल्टीमेट एम और गोल, जिसके वजह से हमारा जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम, इट विल नॉट टर्न इनटू लस्ट. बेसिकली यदि बचपन से किसको एंगेज करे भगवान के सेवा में, तो ये नहीं होगा. ही विल नॉट टर्न a bad person, you know. So that is the gist. इस श्लोक का ये जो अर्थात है, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि इंद्रियों को पहले ही दमन कर लो जब वो इंद्रियों कंट्रोल होने से पहले, कंट्रोल होने के बाहर में चले जाए. जैसे एक पॉट होता है, पॉट को जब सॉफ्ट क्ले होता है ना, मट्टी, तब कंट्रोल शेप में डालते हैं. उसी तरीके से द शेप योरसेल्फ बिफोर इट गेट्स आउट ऑफ शेप. सो यस, इसके साथ हम आज के अध्ययन को यहाँ पर विराम दे सकते हैं. आप लोग किसी का कोई प्रश्न, कमेंट या रियलाइजेशन हो तो आप मुझे मेरे पेज गुरुजी के साथ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. आप लोग सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हम फिर आपको कल इसी समय इधर ही मिलेंगे. तब तक के लिए शुभ रात्रि. हरे कृष्णा. श्रीमद् भगवद गीता की जय. श्रील प्रभुपाद की जय.